एक जिम की पूरी कॉस्ट में 1-2 लाख रुपए का अंतर आता है, तो वो क्यों आता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मशीन है, जिम की जो हमारी मशीन है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर लगता है पाइप। पाइप का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 100 टू 50 का पाइप होना चाहिए, जो भी आप पाइप लेने जा रहे हो किसी मैन्युफैक्चरर के पास। तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, और बाकी आपने नहीं देखा है तो मेरी वो लास्ट वीडियो आप देखिएगा पाइप के बारे में। उसमें आप पूरा डिटेल में समझ पाएंगे पाइप में हमें क्या क्या देखना है। तो दूसरी आइटम पे आते हैं। दूसरी आइटम मशीन में सबसे ज़्यादा होता है वेट स्टैक, जो आप 100 kg 75 kg अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन में डलवाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा ये देखना है कि जो आपको वेट स्टैक मिला है, जो 5 किलो की एक प्लेट होती है, तो जो वेट स्टैक पूरा 100 kg का है, उसमें 100 kg वेट है या नहीं है। यदि आप बहुत ज्यादा कॉस्टिंग कोई आपको मैन्युफैक्चर कम दे रहा है और आप सस्ता माल ले रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चर चाहे तो इसमें भी आपसे चीट कर सकता है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वेट है पूरा 100 kg है या नहीं है। आप चाहो तो इसे तुलवा के देख सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, वेट स्टैक में जो वेट पिन डलती है, पता ही होगा सब आपको, दिस वन, ओके। तो ये वेट पिन दो कैटेगरी की होती है। ये जो मैं आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इंडिया की बनी हुई है, थोड़ी सस्ती क्वालिटी होती है, जो कि आप मशीनों में देखते हैं कुछ टाइम बाद टूटती रहती है, खराब होती रहती है। एक जो ये वेट पिन होती है, दिस इज इम्पोर्टेड। ये एसएस का होता है या हार्डकूम का होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक पिन होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे यूज होता है इसका। ये ऑटोमेटिकली अंदर इसके अंदर आप देखिए, तो ये मैग्नेटिक पिन होती है। इसे आप जो भी मशीन ले रहे हैं आप इसी को लगवाइएगा, क्योंकि इसमें आपका 2 साल 10 साल 20 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ, अपनी पहले पाइप हुआ, वेट पिन हो गई, वेट स्टैक हो गया। अब वेट स्टैक जो चलेगा वो इसके ऊपर चलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली जो मैन्युफैक्चर है वो लोहे का पाइप लगाते हैं, उस पर क्रूम करा देते हैं, जो क्रूम थोड़े टाइम बाद उतरने लगता है। आपको जो लेना है वो स्टील का पाइप लेना है या स्टील की रोड लेनी है। यदि आप स्टील की रोड लेंगे तो वो चलने में भी स्मूथ रहती है, बिल्कुल स्मूथ रहेगी। और 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जो मैं आपसे कहता हूँ, कभी भी खराब नहीं होगा। जितना कपड़ा मारोगे उतना शाइन मारेगा। तो पैसे कम मत कराओ, क्वालिटी इंप्रूव कराओ, और स्टील की आइटम अपनी मशीनों में लगवाओ। अब पांचवी आइटम लेते हैं, ग्रिप की जो कैप होती है। सबसे ज्यादा जिम के ट्रेनर सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान है। मैं भी डेली उनसे मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। जब माल लेने आते हैं बताते हैं कि सर इससे तुम परेशान हो जाते हैं। जो हमारा ट्रेनर है रोज इसी काम में रहता है, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो लोग इसे यूज करते हैं। इसे यूज करने का फर्क बताता हूँ, ये रोज लूज होती रहती है और खुल के गिर जाती है। फिर ट्रेनर बेचारा रात को रोज इसे टाइट करता है। लेकिन आपको अभी लेना नहीं है, छोड़ दो इसे। अब आपको ये लेनी है। ये ग्रिप कैप होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, लाइफ टाइम ऐसी रहेगी, और एक बार पेज टाइट हो गया कभी नहीं खुलेगी। तो ये आइटम पूरी हुई ग्रिप कैप की। धीरे धीरे आपको ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा कि मैन्युफैक्चरर भी सोचेगा कि भाई ये माल लेने आया है या पूरी इंक्वायरी निकालने आया है। अब जो आइटम मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है इनर पाइप, जो सीट को जो आप देखते हो इन और ऊपर नीचे करने में जो इनर पाइप यूज होता है। तो ये भी आपको स्टील का यूज करना है। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया था, जो ये लोहे के पाइप में जो क्रूम करा देते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर इसमें भी लोहे के पाइप में क्रूम करा देते हैं, लेकिन आपको स्टील का ही पाइप लेना है। और आप देखिए इसमें लेजर कटिंग हो गया लिखा हुआ है 1 2 3 4। इससे क्या होगा, जो आपका ट्रेनर होता है, जो एक्सरसाइज करने वाला होता है, उसे क्लियर पता रहता है वो उसे सेट 2 नंबर पे करना है, 3 नंबर पे करना है। तो ये बहुत ईजी रहता है। तो आपको इस चीज को भी अप्लीकेबल करना है जब भी आप मेटल परचेज कर रहे हैं। अब एक और आइटम आपको दिखाते हैं जो सबसे मेन है। मेन ग्रिप उठाता है। आजा भाई, पास आजा। सबको क्लियर दिखना चाहिए ना क्या आइटम दिखा रहा हूँ कैसे। देखो, जो भी एक्सरसाइज करेगा उसकी ग्रिप जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, उससे ग्रिप पकड़ने में मजा नहीं आएगा, तो उससे एक्सरसाइज करने में मजा आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस ग्रिप का आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको ग्रिप दिखा रहा हूँ, ये बहुत आपको फिजिकली वैसे तो पता लगेगा देखने के बाद ही। मैं इसमें दो क्वालिटी आती है। एक ये दिल्ली की बनी हुई ग्रिप होती है, बहुत सस्ती होती है, आपकी एक एक दो दो महीने फटती रहेगी। एक ये हार्ड ग्रिप आती है, इसे हार्ड ग्रिप बोलते हैं। ये एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई, ये उतरेगी नहीं ना फटेगी। आपका कोई लड़का जिससे गुस्सा गुस्सा आ गया जिम के अंदर, वो चाकू वाकू से फाड़ दे तो बात है अलग, नहीं तो नहीं फटने वाली भाई कभी भी। तो जो भी लोगे यही लेना। थोड़ा कॉस्टिंग का फर्क पड़ेगा, पर डलवाना यही। ग्रिप तो हो गई। पकड़ने में मजा आएगा तो खड़े होने में मजा आना चाहिए। ठीक है, जब तक बंदे को खड़े होने में मजा नहीं आएगा तो पकड़ने में क्या मजा आएगा। तो ये होता है भाई फुट रेस्ट, जो आदमी के जो जूते जो पैर जहाँ पे वो रख के पैर रख के एक्सरसाइज करता है। ये स्टील का बना हुआ है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो थोड़े लोकल मैन्युफैक्चरर हैं और सस्ती मशीन देना चाहते हैं और आपको सस्ता माल चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टील की प्लेट नहीं लगाते,
सीधा लोहे की प्लेट लगाएंगे, उसमें पाउडर कोटिंग या पेंट करेंगे और आपको दे देंगे। उससे क्या नुकसान होगा कि आप जब भी आपके बंदे जूते रखे पैर रखे उस पर चढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसका पेंट उतरता रहेगा और 6 महीने में 7 महीने मशीन पुरानी लगने लगेगी। तो भाई मेरे जब भी मशीन लो, जहां भी फुट रेस्ट हो वहां पे ये स्टील की लेजर कटिंग वाली ही प्लेट्स लगवाओ, चाहे वो हेक्स स्क्वायर लेग प्रेस की हो, चाहे वो टी बार की हो, कोई सी भी मशीन हो जहां भी पैर रखा जाएगा वहां स्टील ही लगेगा। ओके, इतनी सारी आइटम है, क्या क्या दिखाऊंगा क्या क्या बताऊंगा भाई, इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या बना रहा हूँ उसमें इससे ज्यादा बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, और भी बहुत सारी आइटम्स है, सब लेकर आऊंगा, सब बताऊंगा, पूरा सिखा दूंगा आपको। कि मशीन लेने जाओगे तो मशीन बनाने से ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए, मेरे ये कोशिश रहेगी हमेशा।